जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक सेट पढ़ेंगे जो कि 17/11/2024 का शिफ्ट नंबर 1। पहला क्वेश्चन कहता है किसी आंकड़े का माध्य इतना है, बहुलक इतना है, और कहीं ना कहीं माध्य का पूछा गया है। इस क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा? कि बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका के और 2 गुना माध्य की। यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब उठा के रख दो, हमें माध्यक यानी माध्यिका चाहिए। तो बहुलक की वैल्यू है 23, तो 23 यहां आएगा। ये 65 है, तो 65 दूना 130 इधर ही आ जाएगा। और ये 3 गुना माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, यह हमें निकालना है। अब ये हो गया 153। 3 से भाग दोगे 51 आ जाएगा। 130 और 23 153 होता है, तो 51 तीना 153 हो जाएगा। क्लियर है? यहां कहता है इतना इतना, हमेशा याद रखना मोटा मोटा। जब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो साइड का रेशियो उसका पेरीमीटर, हाइट, एल्टीट्यूड्स का होता है, लेकिन साइड्स का स्क्वायर या एल्टीट्यूड्स का या मीडियन का, यहां तक कि पेरीमीटर का एरिया होता है स्क्वायर में। देखो, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, बच्चे गलत करेंगे इसको, थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पहले लिखा है ये तो समरूप है, लेकिन सबसे पहले BC लिखा है, फिर EF लिखा है। तो BC किस में आएगा? इस वाले में आएगा। EF इस वाले में आएगा, यानी जस्ट रिवर्स। यानी एक तरीके से आप देखोगे EF अपॉन BC जो कि 4:1 हो जाएगा। अब एरिया तो पहला EF वाला है, तो 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, यानी आंसर 16 आएगा। कई बच्चे 1/16 मार आएंगे, भावनाओं में बह जाएंगे ना। हमसे कह रहा है माध्यक क्या होगा। माध्यिका निकालने का तरीका क्या है कि पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है इस चीज को लिखने के लिए। जैसे 20 है तो 1 बार आया, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 1 2 3 4 5 6 बार। देख लो, 6 बार 20 लिख लो। 20 से बड़ा क्या होगा? तो 23 होगा, 25 होगा, 23, 25, 30, 31, 32, 23, 25, 30, 31, 32, फिर 35, फिर यही है 41, 42 और 43। थोड़ा सा आसान है। काउंट करो ऊपर, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 3 3 6 1 7 3 10 5 15। अब 15 पद है। कितने पद हैं? 15। 15 हमारा ऑड होता है, एक जोड़ दोगे बटा 2, यानी 8वां पद ही इसका माध्यिका होगा। 3 3 6 1 7 1 8, यानी इसका माध्यिका आएगा 25। पहला तरीका तो अपना ये हो गया। अब दूसरा तरीका ये समाज अच्छे से जानता है कि जो हम बताते हैं जनरली कि भाई अगर मैंने इधर से 3 पद काटे तो इधर से 3, फिर इधर से 2 काट दिए, इधर से 2, फिर 1 1 1 1, मतलब ऐसे डोली वाला सिस्टम कि जितने आगे उतने पीछे। ये तो ऑड में होता है, लेकिन इवन में 2 टर्म्स लेने पड़ते हैं। जैसे मान लो यहां 16 होता तो 16 का आधा 8, 8वां पद, और एक और जोड़ देंगे 9वां पद का योग का आधा। समझ गए? साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 गुना हो जाती है तो ब्याज 10%। सर कैसे? देखो 7/5 गुना, पहले इसका अर्थ समझो। इसका अर्थ ये क्या है पहले समझो। कोई चीज अपने आप में 100% होती है भाई। 1/5 का 1/5 20%, या ऐसे समझो 7/5, यानी कोई राशि पहले 5 थी, अब वह 7 हो गई। अगर मैं 20 का गुणा कर दूं, हाँ, इसका अर्थ यह कि पहले कोई राशि अपने आप में 100% थी,
आज वे 140% हो गए। तो बच्चा जो पढ़ा लिखा समाज का है वो डायरेक्ट जानता है कि 7/5 का मतलब 140% होता है, क्योंकि 7/5 गुणे 100 कर लेता है, तो 140% पढ़ा लिखा बच्चा तुरंत जानता है। यानी कोई चीज अपने आप में पहले 100% थी, अब वो 7/5 हो गई तो 140% हो गई। तो ब्याज में कितना मिला? 40% ब्याज मिला, और ये ब्याज कितने साल में मिला? 4 साल में। तो प्रत्येक वर्ष 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो ये क्वेश्चन ओरल वाला था, ठीक है भाई। 100 से 140, 40% ब्याज 4 साल में, 1 साल में 10%। फिलहाल मैंने कलम चलाया है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, सभी किताब में मिलेगा, बहुत बेसिक से बताएंगे। यदि किसी संख्या के 60%, तो कोई संख्या अपने आप में 60% है, को 120 जोड़ा जाता है, तो 60% में 120 जोड़ दे रहे हैं, तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है। तो हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, तो उसके 60% में 120 जोड़ा तो वो स्वयं मिल रही है, यानी 100% प्राप्त हो रहा है, 100% प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा है उस संख्या का 60% बताओ। देख लो मेरे दोस्त, कोई मेहनत नहीं, आप मोटा मोटा देखो, 60 से 100 यानी 40% का मान 120 है, तो इसमें 30 का गुणा हो रहा होगा, तो 60% का मान 180 हो जाएगा। 6 18 180 आंसर। एक बार रिपीट करेंगे, जैसे कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं। हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। कह रहा किसी संख्या का 60% में 120 जोड़ते हैं, वही संख्या प्राप्त होती है 100%, यानी दोनों का अंतर 40% की वैल्यू 120। कह रहा उसी संख्या का 60%, तो 60% 180, 40। अब देखो यहां 40 3 120 होता है, ये मेरी नसेबाजी है, ठीक है। 40 3 120 होता है, तो 60 3 180 होता है, ठीक है। तो 180 इज द राइट आंसर। हाँ, कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत साबित कर रहे हैं, पता नहीं कहां से नशा कर रहे हैं। देखो 464646 यानी 6.46 पे ये बार आ जाएगा। कहते नहीं जितने पे बार उतने 9, सारे सिंबल हटा दो और वो पार्ट घटाओ जिस पे बार ना हो, तो 640/99। इससे आसान क्वेश्चन होता ही नहीं है, और फिर भी गलत करो तो स्वयं जिम्मेदार। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है, इससे पहले वाले सेटों में मैंने ये कराया हुआ है। यहां बहुत आसान दिया है, यहां बस इतना, अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, 2 वर्ष बड़ी है, और यहां पूछ रहा है अमिता और अमृता की आयु का बीच का अंतर ज्ञात करो। तो बस 2 वर्ष का अंतर है, क्योंकि 2 वर्ष बड़ी है, तो सीधे आंसर 2 हो जाएगा, कलम चलाने की जरूरत नहीं है। यह क्वेश्चन मैं इससे पहले के सेटों में करा चुका हूं एएलपी में, तो पूरा सॉल्यूशन वहां से देख लेना। तो लॉजिक समझ गए। अमिता अपनी सहेली से 2 वर्ष बड़ी है, मैं आपसे 2 वर्ष बड़ा हूं, तो जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी 2 वर्ष बड़ा, नहीं 2 वर्ष का ही अंतर रहेगा। तो अमिता अमृता की आयु के बीच का अंतर ज्ञात करो, तो 2 वर्ष आएगा। फर्जी क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले वाले में थोड़ा सा कराया था, एएलपी में आया हुआ है। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। भाई सीधी सी बात है, मैं ही हूं बेईमान दुकानदार। वह गलत भार का उपयोग करता है, जिससे 200 ग्राम लिखा है। यानी मैं, आप आ रहे हो कि प्रभु 200 ग्राम टमाटर दे दो, और मैं आपको कितना टमाटर दे रहा हूं, क्योंकि गलत बाट का प्रयोग कर रहा हूं, मतलब बाट जो है उसमें 200 ग्राम छपाइए, पर एक्चुअल वेट क्या है वो पूछा गया है, लेकिन वास्तव में भार कम है, जो कि निकालना है। इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार 25% लाभ कमाता है। देख रहे हो, 25% लाभ, समझ गए ना। 25% लाभ का मतलब क्या है, 1/4, यानी मैं 4 की चीज आपको 5 में बेच रहा हूं, 4 की चीज 5 में, तो 5 बराबर 200 के, तो 1 बराबर 40 के, तो 4 बराबर 160 के, 40 का गुणा कर लीजिए, समझ गए, मुद्दा खत्म। 160 आंसर सभी को आता है। फिर से समझो, आप करो 200 ग्राम टमाटर दे दो, हम फर्जी वेट का यूज कर रहे हैं,
और उसके बाद 25% कमा ले रहे हैं। तो 25% मतलब 1/4, यानी 4 की चीज 5 में 5 बराबर 200 ग्राम मांगा, पर हम आपको चिपका कितना रहे, 160 ग्राम। दो कक्षाएं ए और बी हैं। यदि 7 विद्यार्थी को ए से बी में स्थानांतरित किया गया, ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, ए और बी क्लास हैं और हमसे कह रहा 7 विद्यार्थी को ए से बी में स्थानांतरित किया गया, यानी पहली कंडीशन आपके सामने, ए से बी में स्थानांतरित किया गया, यानी ए में 7 कम हो जाएंगे और बी में 7 जुड़ जाएंगे। ऐसा होने पर कह रहा बी में ए से दुगना 2 गुनी संख्या में विद्यार्थी होंगे मेरे दोस्त, यानी ये जो वैल्यू है वो इसकी 2 गुनी है। यानी अगर हमें बराबर करना है तो इसका 2 गुना करके बराबर करेंगे। पहली इक्वेशन निकाल लो, 2a माइनस बी, 7 या 21, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन, फिर कह रहा है यदि, फिर से यदि लगा, यानी दूसरी कंडीशन, इस कंडीशन को भूल जाओ। दूसरी कंडीशन, यदि 3 विद्यार्थी को बी से ए में भेजा जाए, तो बी से ए में 3 को भेजा जाए तो यहां 3 आए और यहां 3 कम हो गए, और दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान है यानी इक्वल है, तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या के बीच का धनात्मक अंतर क्या होगा? धनात्मक अंतर क्या होगा? तो मेरे दोस्त इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख लो कि भाई बी ऐसे पहले लिख दो, फिर ए इधर आ जाएगा और ये 6 धनात्मक अंतर हो जाएगा। कौन बड़ा, ये मुद्दा है भाई, बी बड़ा कि ए बड़ा वो बात की बात है, पर दोनों के बीच का अंतर 6 है ना, तो 6 आंसर हो जाएगा। सीधी बात है, बी बड़ा ही होगा तभी तो अंतर 6 आया, मोटा मोटा। अब कुछ के दिमाग में आएगा सर ऐसे कर दो, a माइनस बी बराबर -6, तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, हम दोनों में अंतर 6 का होना चाहिए, चाहे माइनस हो चाहे प्लस, अंतर 6 का होना चाहिए। तो 6 का अंतर, आंसर खत्म, समझ गए ना? माइनस प्लस से मतलब नहीं है, यहां पर 6 का अंतर है, तो a और माइनस बी -6 का अंतर यानी 6। अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रही है, जैसे कुछ क्या होता है सर हमें संतुष्टि नहीं है, तो उस केस में आप पूरा सीख लो मेरे भाई, पूरा सीख लो। यही हम ऐसे लिख दे रहे, a माइनस बी -6 के, ऐसे करके घटाओगे तो 2a में से a जाएगा तो ये a आएगा, 21 ये 27 हो गया, यानी a बराबर 27 हो गया। जब a 27 हो गया, a 27 हो गया, उठा के रख दो, तो 27 6 33, b 33 हो गया। अब इन दोनों का अंतर देखो, माइनस अंतर नहीं, अंतर 6 का है ना, तो 6 इज द राइट आंसर, इसलिए धनात्मक अंतर बोला गया है। फर्जी क्वेश्चन। 2 व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर 2 स्थानों पर एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हैं। ये 2 स्थान है और 2 व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ये 56 किलोमीटर की दूरी है। पहला 12 kmph की स्पीड से और दूसरा 14 kmph की स्पीड से। बोलो हां, बोलो हां। अब यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते तो कितने समय के बाद एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे? आप मोटा मोटा देखो, इन दोनों के अंतर, इन दोनों का अंतर 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी का डिफरेंस बनता है। नहीं, फिलहाल ऐसे नहीं देखोगे, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। ये 12, ये 14, पहला ऑप्शन 2 ही है, पहला ऑप्शन 2 है, तो 12 दूनी 24 ये चला 24 किलोमीटर, और 14 दूनी 28 चला, टोटल 56 है, 28 24 52 होता है, तो 4 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। राइट आंसर 2 घंटा ही होगा, सोचना ही नहीं, सोचना ही नहीं। देखो हम दोनों लोग टूवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं, पहले बात को सुनो, टूवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं। मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, अब डरना नहीं कि सर ऐसे क्यों, कुछ और होता तो कैसे, मैं सब बताऊंगा, चिंता मत करो।
मेरी स्पीड 12 की है, आपकी स्पीड 14 की है, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं और कह रहा 4 किलोमीटर का अंतर हो, तो आप ये वाला तरीका सीख लो कि जो मोदी जी है ना 56, इसमें 4 कमी कर दो। हमें सारा काम करना है 52 रुपए में। जैसे मान लो 56 रुपया है, 4 रुपया चुपचाप छुपा लो तो बचे 52 रुपए। अब इनका 2 लोगों में खेला करना है। मेरी स्पीड 12, आपकी 14, टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर। 12 14 कितना होता है? 26। समझ गए? 2 घंटे में हमारा आपका भरत मिलाप हो जाएगा। 2 आवर्स इज द राइट आंसर। अच्छा, यहां पर मेरे टाइपिस्ट ने कुछ एरर कर दिया है, ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम नहीं है, वो लिखना भूल गया होगा आगे का, तो पर आंसर 2 घंटा है तो आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां हमारे टाइपिस्ट ने एरर किया है। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यंजक को सॉल्व करो। तो आप ऊपर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे a माइनस बी, तो ये a प्लस बी बन रहा है। एक बार चेक कर लो, क्रॉस 4.32 में 2.64 घटाओगे तो 1.68 आएगा, यानी क्रॉस चेक हो गया। अब हमको बस इनको जोड़ना है। 32 64 कितना होता है? 32 64 96 होता है, और ये 6 ऐसे 6.96 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, यहां कहता है दुकान बी की दुकान ए में दुकान सी से कितना प्रतिशत वस्तुएं अधिक है? बी में 1250 है और ए में 1500 है। नहीं, बी और सी की बात कर रहा है। दुकान बी की तुलना में दुकान सी ने कितने प्रतिशत वस्तु अधिक बेची? सी से कर रहा है। दोनों का अंतर 250 रुपया है अपॉन 1250 है गुणे 100। कहते हैं इससे ये 5 बार में गया, 100/5 यानी 20% आंसर आएगा। तो वो ओरल ही देखने में ही समझ में आ रहा था, फिर भी कलम चलाया। 20% इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। ट्रिग्नोमेट्री एक आसान क्वेश्चन कहता है cos 45 का मान 1/√2, tan 30 का मान 1/√3, cot 30 का मान 1/√3, यानी 1/√2 अपॉन 2/√3। तो √3 ऊपर चला जाएगा, √3 अपॉन 2√2 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ये। और जिस बच्चे का गलत है ये क्वेश्चन, याद रहे ऑफलाइन कोचिंग करो, 1 आध साल पढ़ो, ठीक है, कुछ नहीं रखा कंपटीशन में। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन गलत हो जाए किसी का, 8 3 11 और 8 में 3 गया 5, तो 11 और 5 रेशियो हो जाएगा, यानी 14 का आंसर 11 और 5। ये क्वेश्चन एक प्यारा सा आया, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, टफ नहीं है। मैं 3 स्टार इसलिए दे रहा हूं कि आपको दिमाग लगवाना है इसलिए, और मैंने बोला टफ नहीं। यदि एक घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 25 ग्राम है, यह बोला गया है। पेशेंस और चीजों को समझना। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 25 ग्राम है। फिर कहता है 28 सेंटीमीटर चौड़े 5 सेंटीमीटर मोटे संगमरमर के एक ब्लॉक का भार इतना है, तो ब्लॉक की लंबाई क्या है? तो देखो चौड़ाई 28 सेंटीमीटर में है, मैं यहां सेंटीमीटर लिख रहा हूं, और मोटाई 5 सेंटीमीटर है, यहां पर भी 5 सेंटीमीटर लिख रहा हूं। तो लंबाई भी हमें सेंटीमीटर में निकालनी है, तो L सेंटीमीटर में, पहले बात को समझना। और ये जो भार है वो 112 केजी है। केजी यानी 1000 का अगर मैं गुणा करूं तो ये ग्राम में तब्दील हो जाएगा, ग्राम में तब्दील हो जाएगा। और आप एक बात को देखो बहुत प्यार से, अगर कोई आपत्ति हो तो खुल के बोलो सर हमें आपत्ति है, बहुत आराम से बता रहा हूं मैं। अब यहां देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग क्या बोल रहे हैं? 25 ग्राम, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अगर तीनों के सेंटीमीटर हटा दो, यानी 28 गुणे 5 गुणे L
सेंटीमीटर क्यूब की जगह 25 ग्राम लिख दो, मैं वो भी लिख दे रहा हूं, ग्राम में ही लिख दे रहा हूं, और 1120 और यहां 100 लिख दे रहा हूं, बात बराबर है, काटने में आपको अच्छा लगेगा। तो बस आप काट दो, ग्राम से ग्राम गया, जानबूझ के ऐसे बता रहा हूं कि कोई बच्चा कंफ्यूजन में ना आए। 25 से ये 4 बार में गया, 28 के पाड़े में ये आता है, 28 चौका होता है, 28 चौका होता है। 5 से ये 8 बार में जाएगा, 8 चौका 32, यानी L बराबर 32 हो जाएगा। इससे आसान नहीं समझ में आता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बारीकी से आपको समझना था, बहुत आसान क्वेश्चन था, तो 3 स्टार दे दिए कि आप समझ रहे हो ना, सही से सीखो। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है, यदि उसकी मासिक आय में 20, अब देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, माना अब देखो एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है, 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, यानी पहले समझो, इनकम उसकी अगर 10 रुपए है तो उसकी जो सेविंग है वो 3 रुपए होगी और एक्सपेंडिचर 7 रुपए होगी, यानी 10-7-3 का रेशियो। अरे भैया हम 100 रुपया कमाते हैं, 30 रुपए बचाते हैं, तो इसका मतलब 70 रुपए खर्च कर दिए, मोटा मोटा समझ रहे हो ना, ठीक है। तो उसी का रेशियो ले लो, 30% मतलब 3/10, 10 हमारी इनकम हो गई, 3 सेविंग, एक्सपेंडिचर 7 हो गया, मोटा मोटा देखो ना, ज्यादा वो नहीं। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि कर दें तो 10 का 20% 2 होता है, यानी मासिक आय 12। तो पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है, तो पहले 3 बचाता था 20%, तो इसका 20% 60 पैसे होगा, 3 रुपए 60 पैसे। तो 12 में से ये गया तो 8 रुपए 40 पैसे आ गया। तो हमसे उसके व्यय में पूछा, तो पहले 7 खर्च करता था, 8 रुपए 40 पैसे, तो दोनों का अंतर 1 रुपए 40 पैसे, आउट ऑफ 7 गुणे 100, 140/7, यानी 20% उसके व्यय में वृद्धि हो गई, खर्चे में वृद्धि हो गई, खर्चे में वृद्धि हो गई। 20% इज द राइट आंसर। आपको हम बता दें, हर आदमी अपनी इनकम के हिसाब से ही खर्च करता है। कोई 100 रुपया कमाता है तो 10 के 6 बतासे खाता है, कोई 1 लाख रुपया कमाता है तो 50 के 6 या 100 के 6 बतासे खाता है, बस इतना ही अंतर है, खाना वही चीज है, कोई अमृत नहीं आ जाता, बस वही चीज है, ठीक है। और वैसे भी देखा जाए तो डॉक्टर कहते हैं सादा खाना खाओ, तो मोह माया को त्याग कर सादे पर फोकस करो, जो शरीर है वो चलेगा, वरना फिर समझ लो हॉस्पिटल में ही दिखेगा। 48 पुरुष एक काम को 5 दिनों में कर सकते, बहुत अच्छी बात है, सब्जी मसाला MDH वाला लगा दो। 48 पुरुष किसी काम को 5 दिन में, 40 महिला उसी काम को 9 दिन में, तेजी से लगाओ, 4 पुरुष 6 महिला उसी काम को कितने दिन में, खाता मार। यही ऐसे स्पीड बरकरार रखनी है, थोड़ा बहुत यहां कट्टो पिट्टो कर लो, निकालना पड़ेगा ना। देखो ये 240 होता है ना, M/W, 40 से भाग दोगे 240 6 बार में, तो M के सामने 9, W के सामने 6, 9/6 यानी 3/2। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो घर में HW पे काम करे थोड़ा सा, क्योंकि ये फास्ट काम करना ही है। फिर ऐसे काटो, 5 से ये 8 बार, 8 से ये 6 बार, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 2 बार, M/W, 3/2। फिर वो ऐसे खेले, लेकिन कंपटीशन है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के ही काटे, बच्चों वाला तरीका नहीं काटना, समझ लेना। M/W 3/2 आ जाएगा, कैसे आया देख लिया होगा, अब मुद्दा ही खत्म। अब मैन की जगह 2 रखना है और वुमेन की जगह, सॉरी मैन की जगह 3 रखना है, वुमेन की जगह 2 रखना है, तो 3 2 यहां 2, 80 गुणे 9 ऐसे, 12 और 12 दूनी 24 हो गया, और ये x ऐसे। यहां पर भी आप देखो 9 8 72, 720 हो गया, और अगर 24 से भाग दोगे तो 30 बार में जाएगा, 24 3 72, x बराबर 30 इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आएगा दोस्तों वो 30 आ जाएगा।
करण अर्जुन आएंगे। कह रहा है इसका मान देखो 36, तो ये 36 6 का स्क्वायर होता है, होल पावर 1/6, तो इससे ये 3 यानी 6 की पावर 1/3, यही आंसर होगा, सोचना ही नहीं। दो संख्या का एलसीएम इतना, संख्या अनुपात तो संख्याओं का योग, यानी 5 का मल्टीपल सारे के सारे हैं, तो आप बेसिक से करो, पहला 2x दूसरा 3x, अगर एलसीएम लोगे तो 6x आएगा जो कि 84 के आएगा, तो x बराबर 14 के आ गया। संख्याओं का योग तो 5 में 14 का गुणा कर दो 70 आ जाएगा, 14×5 = 70, 14×5 = 70, 70 इज द राइट आंसर, 14×5 = 70, 70 इज द राइट आंसर। ठीक है। यदि एक फुटकर विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा होता, 18% का लाभ होता, 18% लाभ होता, यानी एमआरपी पे बेच रहा है तो 18% लाभ, तो सीपी हमेशा 100% होता है, एमआरपी यानी 118% पे बेच रहा है और वो 826 पे बेच रहा है। कह रहा है क्रय मूल्य बताओ। अब बताओ ईमानदारी से, 8 को 6 में तब्दील करना है तो 7 का गुणा होगा ना, मोदी जी वाला, 8 7 56, 77 5 हो गया, तो इसमें भी 7 का ही गुणा कर दो, 700 सीपी हो गया। स्पीड देखना है, हो गया। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, उसका व्यास कितना है? पृष्ठीय गोले का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बोथ आर सेम, यानी 4πr² बराबर 256। अब मेरे टाइपिस्ट ने यहां एरर कर दिया है, यहां पाई भी होगा, 256 पाई 256 पाई, ठीक है, ध्यान रखना, वो मेरे टाइपिस्ट ने एरर किया है, यहां पाई भी है, पाई से पाई गया, 4 से भाग दो, 128 64, यानी r बराबर 8 आ गया, और हमसे व्यास बोल रहा है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों हमसे डायामीटर बोला गया। समझ गए कि नहीं समझ? तो ये सेट कंप्लीट होता है, इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। अपने विचार कमेंट में प्रकट करना। धन्यवाद।